तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आँख। ठीक है, तो आँख आए जो भी आप नेत्र जानते होंगे अपनी भाषा में। तो आज हम देखने वाले हैं नेत्र के बारे में। तो क्या होते हैं नेत्र? तो आप बता, अगर आपके मन में आ रहा होगा कुछ सवाल जवाब तो अपने आप से करें और पूछिए कि आँख क्या होती है। तो आँख होती है जो देखने में सहायता करती है। तो ये हमारी एक ज्ञानेंद्रिय जो होती है ना, उनमें से एक इंद्रिय होती है जिसे अपन आँख बोलते हैं। जैसे सूंघने की शक्ति है ना, स्वाद पहचानने की शक्ति, ठीक है ना, वैसे अपने देखने की शक्ति। आँख सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आँख नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जीवन के सारे रंग आँखों से हैं, जीवन के सारे दृश्य आँखों से। तो आज पढ़ने वाले हैं आँख। तो आँख की सबसे पहले मैं संरचना बना दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी हम बनाएंगे 3 लेयर। जैसे मैंने ये बना दी 1, 2 एंड ये होगी 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ से तो अपन बना देंगे बाहर का रास्ता, इसको अपन मिटा देंगे। तो ये दोस्तों आँख होती है जिसकी 3 लेयर होती है। ठीक है, अंदर वाली होती है रेटिना, ठीक है, और ये होती है अपनी कोरोइड, ठीक है, ये होती है अपनी स्क्लेरा, ठीक है, जिसे अपन श्वेत पटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होती है, ये होता है लेंस, ठीक है, इधर बीच में भरा रहता है अपना काचाभ द्रव। ठीक है, अभी जो बच रहा है ना, इसको बाहर उगाड़ दो तो ये हो जाएगा अपना कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है, सिंपल सा है तो चित्र है। आर इसमें काहे की समस्या है। ये एक द्रव यहाँ पर भी भरा हुआ है, यहाँ पर भी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये अपनी सिंपल सी आँख, काचाभ द्रव, लेंस, कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटिना, कोरोइड, ठीक है ना। यहाँ से नर्व सेल आती है, एंटर करती है, ठीक है। तो ये थी इसकी संरचना। तो सबसे पहले प्रकाश की किरणें पड़ती है अपने कॉर्निया पर, ठीक है ना। कॉर्निया के बीचों में एक छोटी सी भाग बनाएंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश की किरणें पड़ेगी कॉर्निया पर, इस प्रकार, ठीक है। कॉर्निया से प्रकाश का जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के द्वारा, वो बनेगा यहाँ पर, इस जगह। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जैसे अगर यहाँ से कोई पेड़ देख रहे हैं तो यहाँ पर पेड़ की संरचना रहेगी उल्टी, जिसे अपन बोलते हैं वास्तविक एवं उल्टा। इसमें जो लेंस पाया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है इसी के अंदर, ठीक है। इतना सा समझ में आया। इसकी जो ये अपना व्यास होता है, यहाँ से ये आँख है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 2.5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। इसका जो व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इससे अपन अधिकतम निकट की जो चीजें रहते हैं ना, 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं पास वाली चीज को। ये मैं मार्कर जो है, ये मैं 25 सेंटीमीटर पास तक का देख सकता हूँ मात्र, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 25 सेंटीमीटर नजदीक देखने की क्षमता, नजदीक देखना की क्षमता, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और दूर, दूर आप अनंत मान सकते हैं, क्योंकि देखो दूर का तो फिक्स है ही नहीं। मान लो मेरी क्षमता है मैं 2 किलोमीटर देख लूँ, तुम्हारी क्षमता है 3, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 6, किसी की आधा ही नहीं है। तो
देखने की क्षमता अनंत है, बाकी पास की 25 है, ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं लेंस का, हो गया। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। तो ये थी कुछ आँख की छोटी मोटी चीज बातें। इसकी बीमारियां बता देता हूँ मैं आपको, याद आ गया मुझे। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसमें बहुत सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार क्या पास का क्या दूर का। तो सबसे सिंपल वाली बात है, अगर निकट आ रहा है ना तो निकट का दिख जाएगा, दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो निकट में जो होता है, निकट की तो दिख गई लेकिन दूर की ना दिखी, उसे निकट दृष्टि दोष। दीर्घ में दूर का दिख रहा है आराम से लेकिन पास की चीजें नहीं दिख रही, तो इसमें दीर्घ निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस की जरूरत होती है अपन को, जैसा ये वाला है ना उत्तल वाला, इसकी जरूरत पड़ती है अपन को निकट में, और दीर्घ में अपन को अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो याद रखिए, छोटा सा टॉपिक था और सिंपल सा टॉपिक था आए। और कैसा लगा आपको, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।